से हमको बेहतर से बेहतर नंबर लाना है, तो हम आप लोग के लिए आज साइंस का सटीक बताने वाले हैं। जो इसको फॉलो कर लेगा, जो इतना चैप्टर को पढ़ लेगा, वो चाइल्ड के साथ बोलते हैं उसका 80 में 80 आने से कोई नहीं रोक सकता पूरा। बस आप लोग 3 चैप्टर पढ़ लीजिए, आप लोग को ज़्यादा नहीं बोलते हैं 3, एगो प्रकाश का परावर्तन, विद्युत धारा और ऊर्जा का स्रोत। ये 3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आपको फिजिक्स में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। हम आप लोग को पूरा गारंटी के साथ बोलते हैं, ठीक है। अब कितना समझिए, 3 चैप्टर वो केमिस्ट्री में पढ़िए। एक क्वेश्चन छूट गया तो बोलिए कि भैया आप गलत बोले। अब बता देना, अगर इतना पढ़ के जाते हैं, अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया तो वीडियो बनाना छोड़ देंगे। आप लोग को चाहे कहीं से क्वेश्चन आएगा, यही से क्वेश्चन आएगा यहीं से। वो बायो में वीडियो को पढ़िए, जय पराक्रम और जीवों में जन्नत, जय पराक्रम और जीवों में जन्नत, इतना पढ़ लीजिएगा आप लोग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग देख रहे हैं टायर क्लास यूट्यूब चैनल पे दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में आप लोग को बतलाना चाहते हैं कि अगर आप लोग साइंस में 7 से 8 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन भी साइंस से छूटेगा नहीं। जो भी बच्चा लोग अभी तक बैकलॉग लग गया, या कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, या कुछ बहुत कारण से पढ़ाई पढ़ नहीं पाए हैं, या आप कोई समस्या हो जाए, पढ़ने में मन नहीं लगता था, डिंगडांग किए, किसी प्रकार से हमको बेहतर से बेहतर नंबर लाना है, तो हम आप लोग के लिए आज साइंस का सटीक बताने वाले हैं। जो इसको फॉलो कर लेगा, जो इतना चैप्टर को पढ़ लेगा, वो चाइल्ड के साथ बोलते हैं उसका 80 में 80 आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, साइंस को 3 भागों में बांटा गया। क्या भाग में बांटा गया हुआ है? 3 भागों में बांटा गया हुआ। एक क्या है, तो एक फिजिक्स, एक फिजिक्स को बांटा गया, एक केमिस्ट्री को बांटा गया और एक हुआ बायो को बांटा गया। देखो हुआ, इसको क्या भाग में बांटा गया? 3 भाग में बांटा गया हुआ। इतना आप कुछ नहीं, तीनों छोड़ दीजिए, आप हमेशा इसमें 7 से 8 चैप्टर पढ़िए। कितना? 7 से 8। अभी भी समय आप लोगों के पास है, 3 महीना पूरा, 3 महीना ज़्यादा भी है, तो आप लोग बस 3 चैप्टर, 3 सब्जेक्ट में 7 से 8 चैप्टर पढ़िए। 2-3 चैप्टर हमेशा हर सब्जेक्ट में पढ़िए। आप लोग इतना कार्य करते हैं कि 80 नंबर तो आराम से कब क्रॉस कर जाइए हुआ। यही जितना बताएंगे उसी चैप्टर से होगा। बनाना होता है 80 नंबर का, और वहां से क्वेश्चन आता है 120 नंबर का आता है, 120 नंबर का आता है। सोचिए, यही सब चैप्टर इंपॉर्टेंट रहता है और टॉपर लोग भी इसी चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि फिजिक्स में क्या है, तो फिजिक्स में समझिएगा। आप पहला बताना चाहते हैं आप लोग को, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का क्या हुआ? परावर्तन तथा अपवर्तन। पहला चैप्टर का नाम हुआ प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए, पहला चैप्टर का नाम क्या हुआ? प्रकाश का अपवर्तन तथा इसका हुआ, अगर लेवल रखें, इसको अगर लेवल रखे हुआ तो इससे 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है, तो हर साल आता है। ऐसा बात नहीं कि एक साल पूछता है, हर साल पूछता हुआ हम इतना बताते हैं। कम से कम तो समझ लीजिए हुआ कि 15 नंबर तो फिक्स है, समझिए। आप कम रखिए, ठीक है, 10 से 15 नंबर रखिए, 10 से 15 नंबर, ठीक है। इसके कितना? 10 से 15 नंबर हुआ। दूसरा में क्या आता है हुआ? विद्युत धारा। क्या? विद्युत धारा। विद्युत धारा से हुआ, हम आप लोग को झूठ नहीं बोल सकते हैं। यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन हर साल देखने, न्यूनतम 10 नंबर का क्वेश्चन हर साल देखने को, ठीक है। तो यहाँ पे 10 नंबर यहाँ कंप्लीट कर लीजिएगा। और तीसरा चैप्टर आप बताते हैं, तीसरा चैप्टर में क्या हुआ? तो ऊर्जा का स्रोत हुआ। ऊर्जा का स्रोत वहाँ से भी कभी कभी 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलता होगा। अगर समझिए होगा, हमको बनाना है, समझिए हमको कितना बनाना है। देखिए, आप लोग को क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा 15 नंबर, यहाँ पे 10 नंबर, यहाँ पे, तो वो हमको सिंपल से समझना है भैया कि 80 नंबर का क्वेश्चन होता है। उसमें हमको बनाना कितना है? तो बनाना है 25 से 27 नंबर। कई नंबर का बनाना है? 27 नंबर का क्वेश्चन बनाना होगा। यहाँ देखो, 15 नंबर यहाँ पे रख लो हुआ, 10 नंबर यहाँ रख लो हुआ, और 10 नंबर यहाँ। तो देखिए, 15, 10, 25, 25, 35 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। हमको बनाना कितना है? 27। इस चीज चैप्टर पढ़िएगा तो आप फिजिक्स का ये क्वेश्चन भी नहीं छोड़िएगा पूरा। बस आप लोग 3 चैप्टर पढ़ लीजिए, आप लोग को ज़्यादा नहीं बोलते हैं 3, एगो प्रकाश का परावर्तन, विद्युत धारा और ऊर्जा का स्रोत। ये 3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आपको फिजिक्स में क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। हम आप लोग को पूरा गारंटी के साथ बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं केमिस्ट्री में। क्या हुआ? केमिस्ट्री में चलते हैं। तो केमिस्ट्री में समझिएगा, केमिस्ट्री में बारीकी से आगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री में समझिएगा क्या? अम्ल क्षार। क्या हुआ? अम्ल क्षार और भस्म। पहला चैप्टर का नाम हुआ अम्ल क्षार और भस्म। पहला चैप्टर का नाम क्या हुआ? अम्ल क्षार और भस्म। अम्ल क्षार और लवण पड़ेगा। क्या पड़ेगा? लवण। पहला चैप्टर का नाम क्या? अम्ल क्षार है। वो पहला चैप्टर नहीं दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ क्या है? दूसरा। यहाँ पे हम आप लोग को बताते हैं, पहला क्या पड़ेगा? अम्ल क्षार और भस्म, अम्ल क्षार और लवण। अब लवण क्या पड़ेगा?
लवन पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इससे कम से कम होगा हर साल हम आप लोग को बताते हैं 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है, तो मिलता है। चैलेंज के साथ बोलते हुआ, अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग देख लीजिएगा कि भैया इससे 15 का क्वेश्चन आता है कि नहीं, 15 से 20 नंबर आप लोग किसी का भी देख लीजिएगा, ठीक है। पहला चैप्टर तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। दूसरा में क्या करना है, धातु और अधातु, धातु और अधातु, धातु और अधातु, धातु और अधातु। यहाँ से भी क्वेश्चन होगा मिल अधातु, इससे भी क्वेश्चन मिलता है 15 से सॉरी 10 से 15 नंबर देख लीजिए। इससे भी कम से कम 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलता है, ठीक है। हम आप लोग के लिए औसत लेकर चल रहे हैं। औसत कितना औसत हुआ इसमें 15 से 20, न्यूनतम 25 15 नंबर से कभी पूछ भी नहीं करता कम हुआ। धातु और धातु से 10 नंबर से कम कभी पूछ भी नहीं करता हुआ। तीसरा में क्या करना भैया, तो तीसरा में कार्बन के यौगिक, कार्बन का कार्बन या कार्बन का यौगिक, कार्बन का यौगिक। देखिए इससे पढ़िएगा हुआ, हम इससे गारंटी देते हैं 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आता है। इससे यूपीएससी करने आता है। यूपीएससी नाम लिखने के लिए 2 नंबर 4 नंबर का फिर 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आता हुआ। तो समझिए हुआ यहाँ पे देखिए कितना कितना कटअप कितना ज़्यादा। सोचिए आप लोग कि आप इतना समझिए 3 चैप्टर वो केमिस्ट्री में पढ़िए, 3 चैप्टर फिजिक्स में पढ़िए। आप लोग अगर एक क्वेश्चन छूट गया तो बोलिए कि भैया आप गलत बोले, आप गलत बोले। अब बता रहे हैं अगर एक भी अगर इतना पढ़ के जाते हैं, अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया तो वीडियो बनाना छोड़ देंगे। आप लोग को बोलते हैं इतना और प्रॉमिस करते हैं अगर इतना पढ़ के जाइए और बोलिएगा भैया कि हमको इससे बाहर नहीं, या इतना बड़ा पढ़ के भैया पूरा का पूरा नहीं बनाए तो वीडियो बनाना छोड़ देंगे। आप लोग के लिए पूरा बारीकी बारीकी सब देख कर आए हुआ क्वेश्चन बैंक और सब और टोटल हम करके देखिए तब हम आप लोग के लिए लाए हुआ। फिर देखिए हुआ हम बायो में चलते हैं, किस में चलते हुआ तो बायो में। तो बायो में क्या पढ़ना है, ठीक है, बायो में समझाते हैं। तो बायो में क्या पढ़ना हुआ, जैव पराक्रम, क्या हुआ जैव पराक्रम, जैव पराक्रम, जैव पराक्रम पढ़ना। क्या पढ़ना है जैव पराक्रम। इसमें आता है श्वसन आता है, बहुत प्रकार का बात आता है, श्वसन आता है, परिवहन आता है, क्या आता है परिवहन, इसी टॉपिक में पढ़ने का है, इसी टॉपिक में पढ़ने का है। उत्सर्जन आता है, ठीक है। तो इससे अगर इसको पढ़ लीजिएगा वो हम इतना बताते हैं, अगर इसको पढ़ लीजिएगा तो 25 नंबर यहाँ से आप लोग को देखने को मिलेगा। 25 नंबर से 1 नंबर भी कम आया तो आप लोग बोलिएगा कि हाँ भैया गलत बोले। 25 नंबर बाद वो जैव पराक्रम से पढ़ लीजिएगा, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया। इसी से 5 नंबर का क्वेश्चन एक बायोलॉजी में बनता है, वो डायग्राम पाने का होता है, चित्र होगा, ठीक है। फिर तीसरा नंबर क्या करेंगे, तीसरा में जीवों में जनन, दूसरा चैप्टर हुआ जीवों में जनन, जीवों में जनन, जीवों में जनन पढ़ना है, जीवों में जनन होगा। देखिए दूसरा चैप्टर यहाँ हमने बन गया हुआ, पहला चैप्टर यहाँ हुआ, दूसरा चैप्टर बायो में हुआ। अगर आप लोग 8 चैप्टर यहाँ कंप्लीट करने हुआ तो इतना भी बताते हैं 8 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा, आपको 80 नंबर का गारंटी रहता है कि 80 नंबर दे के रहेगा तो दे के रहेगा हुआ। इसका पीडीएफ आप लोग को VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आप लोग के लिए लाने वाले हुआ। अब बस आप लोग समझ रखिएगा, आप लोग के लिए मेहनत जारी है और हमेशा बोल रहे हैं कि क्रैश कोर्स भी लाने वाले हैं। बस आप लोग सोच के रखिएगा लाइव क्लास में लाएंगे क्रैश कोर्स, ऐसा नहीं कि, ठीक है। तो आप लोग इतना समझिए हुआ। फिजिक्स में क्या भैया प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, विद्युत धारा और विद्युत ऊर्जा का स्रोत, इतना पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री में फिजिक्स में क्वेश्चन छूटने का नहीं रहेगा, गारंटी के साथ बोलते हैं। मैं यहाँ पर केमिस्ट्री में अम्ल क्षार लवण धातु और धातु और कार्बन के यौगिक पढ़ लीजिएगा। अब कोई क्वेश्चन भी केमिस्ट्री में भी छूटने का गारंटी नहीं, क्वेश्चन 5 पढ़ लो चाहे कहीं से क्वेश्चन आएगा, यही से क्वेश्चन आएगा यहीं से। वो बायो में दुइयों को पढ़िए, जैव जैव पराक्रम और जीवों में जनन, जैव पराक्रम और जीवों में जनन, इतना पढ़ लीजिएगा हुआ आप लोग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आप लोग कैसे होंगे, तो आप लोग मस्त होंगे। तो पढ़ाई बेटर करते कर लीजिए और पढ़ाई को डबल ट्रिपल कर लीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए। ही नहीं कि हम 4 घंटा पढ़े 5 घंटा, जितना बेहतर पढ़िएगा उतना आप लोग का रिजल्ट बेहतर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।